सन्नाटे में डूबी हुई थी। बारिश झमाझम हो रही थी और उस बारिश की रात में गांव का एक रघु बनिया जो मार्केट से अपने सारे सामान लेकर के वापस गांव के लिए लौट रहा था, जो झमझम बारिश के उस सन्नाटे में उसकी बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे एक साया चल रहा था जो अति भयावह और डरावना था। उस साये को नज़रअंदाज करके रघु बनिया आगे को बढ़ता रहा था। क्यों रघु बनिया, अभी कितनी दूर है गांव? क्या बताएं बलवंत भाई। इस बारिश के चलते कुछ सूझ नहीं रहा है। वो पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, उसे क्यों नहीं ले रहे हो रघु बनिया? वो भींगता हुआ बेचारा लाठी ठेकता आ रहा है। ओ आदमी, अरे भाई अब कितना दूर गांव रह ही गया है, क्यों? बाकी तो सारा सामान पानी से भीगने ही वाला है और उसको भी भींगा हुआ आदमी को इस पर बैठा लेंगे तो अब न जाने उसके कपड़े से कितने पानी निचड़ेंगे और वो जो है हमारे और सामान को जो है भिगो डालेंगे, इसलिए उसे छोड़ो। तभी एक उन लोगों के बैलगाड़ी के ऊपर से एक डरावना पक्षी कीच 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 का आवाज़ करता हुआ वहाँ से गुजरा था और उन लोगों के भीतर सिहरन सा दौड़ा गया था। और तभी वो साया उनके बैलों के आगे आकर के और बैलों की जुआट को, माने गर्दन पर रखी गई बैलगाड़ी के वो जो है लकड़ियों को जो बैल कंधे पे रखते हैं, उसको दबोच ली थी और बैलगाड़ी उस साये के दबाव के आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थी और बैल जो है ऐसा लग रहा था कि अभी बैलगाड़ी से नधे बैल भाग जाएंगे। बैल जो है मारे डर के मारे जो है तिनक गए थे। क्या हुआ रघु बनिया, गाड़ी क्यों रोक दी? बलवंत आहिर पूछा। यार देख नहीं रहे सामने न जाने कौन पागल आकर के मेरी बैलगाड़ी को रोक लिया है। धीरे धीरे दोनों बैल जैसे किसी अदृश्य शक्ति के बस में आकर के ज़मीन पर गिर पड़े थे, जैसे उनका सारा खून ही किसी ने निचोड़ लिया हो और दोनों बैल गिर कर बेहोश हो गए थे। कल्लू बनिया और उसका सामान इन दोनों पर बलवंत और रघु बनिया के ऊपर आकर के उलट पड़ा था। दोनों एक दूसरे को के साथ ताकत लगा करके उस सामान को ऊपर ढकेलने का कार्य कर रहे थे। तभी एक खिसियानी हंसी उस साये के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी थी। यार रघु बनिया, ये तो वही काली डायन है, न जाने कहाँ से इस बारिश की रात में हम लोगों के सामने आ चुकी है। लोग कहते हैं इससे बचना नामुमकिन होता है। आने दो बलवंत भाई, मैं भी जो है भाला रखा हूँ, सीधे ससुरी के छाती में उतार दूंगा। अपने भाला जो है बैलगाड़ी से खींच करके तैयार हो गया था रघु बनिया। और तभी बलवंत ने भी एक लाठी ले ली थी और दोनों जो है उस डायन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए थे। धीरे धीरे मामला और बढ़ता जा रहा था, लेकिन गांव करीब आ गया था। इसी गुथम गिथा के बीच बारिश थोड़ा कम हुई तो गांव नज़र आने लगा और दोनों जो है वहां से भाग करके गांव आए और चुड़ैल
वो डायन उसका पीछा करती रही। दोनों दरवाजे पर जो है अपने दस्तखत दिए। घर वाले हड़बड़ाहट में दरवाजे खोले, दोनों अभी अंदर हुए और वो साया जो है अजीब तरह का विभत्स चेहरा बनाता हुआ, जैसे शिकार हाथ से निकल जाने का मलाल लिए हुए वहाँ से वापस हो गया था। ये बारिश की रात इतनी भयानक थी कि दोनों बैल भी बेसुध हो गए थे। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। दोनों घर से निकले सुबह होते ही और जाकर अपने बैलों को देखा, बैल पगुरी कर रहे थे और दोनों जो है बैल को लेकर के वापस अपनी बैलगाड़ी के साथ घर आए और घर आकर के दोनों जो है आराम किए। लेकिन आज तक ये किस्सा उन दोनों के जहन से जाता नहीं है। वो गांव की ही एक लड़की थी जो आए दिन तंत्र मंत्र का काम करती थी और तांत्रिक क्रिया सीखने का उसने भरपूर कोशिश किया और गांव में कई लड़के बच्चियों की वो ज़िंदगियां तबाह कर दी थी। इस चलते गांव वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था और वही आज सचमुच विभत्स डायन में तब्दील हो गई थी। उसकी आत्मा डायन के रूप में भटक रही थी और जो पूरे अहरौरा गांव को अपने लपेटे में ले ली थी। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? आप लोग इस पर अच्छा रिस्पांस दें ताकि हम ऐसी ही कहानी आप लोगों के सामने लाता रहूं।